Welcome back once again to Youth Sports Complex, जहां आज के दिन का दूसरा मैच खेला जा रहा है सिंध कलर्स और बलूचिस्तान वाइट के दरमियान। दो क्वार्टर्स बाद सिंध कलर 1 बलूचिस्तान वाइट 1। दिस मैच इज इवनली पॉइज्ड। अगर हम गेम की भी बात करें तो दोनों ही टीमें इक्वली मैच नजर आई हैं और ये बड़ा कॉम्प्लीमेंट है बलूचिस्तान वाइट की टीम के लिए। एग्जैक्टली सिंध कलर्स अभी एक प्लेयर उनका कम, कप्तान अब तक बाहर है, अंपायर ने उन्हें वापस बुलाया नहीं। अरबाज ने आगे पास पहुंचाया वहाब शेख के पास। वहाब शेख बॉल को आगे लेते हुए लेफ्ट विंग की जानिब से, यहाँ पे दो डिफेंडर ने उनको टैकल करने की कोशिश की, फाउल हुआ अब्दुल नाफे का। खूबसूरत 3D स्किल्स दिखाई यहाँ वहाब शेख ने। एक बार फिर वहाब शेख के पास बॉल, डी के अंदर खतरनाक प्लेयर है वहाब शेख। अच्छा पास था लेकिन कैसर बॉल को कलेक्ट नहीं कर पाई। ही लुक्स सो डेंजरस वहाब। एब्सोल्युटली वहाब ने बहुत अच्छा रन लिया था, डायगोनल रन था उनका। इसी असना में राइट विंग की जानिब से आने की कोशिश की मगर वहां पे डिफेंडर मौजूद, बाल छीनी। अंपायर की विसिल के फाउल हुआ है, बैक स्टिक हुई है, तो थोड़ा सा चार्ज करती हुई आई है सिंध कलर की टीम। मीनवाइल वारिस का लॉन्ग पास देने की कोशिश मगर साथ ही उनके मौजूद थे, बॉल को उन्होंने हासिल किया। बैक पास करने की कोशिश की, स्लिप हुए, बॉल का कंट्रोल खो दिया। कैसर के पास बॉल राइट विंग से साइड लाइन क्रॉस कर गई। फिर लैक ऑफ कंट्रोल कैसर की जानिब से पैरेलल पास दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा फील्ड को खोल कर खेलने पर फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर अब्दुल वकील का पास इंटरसेप्ट हुआ और फौरन अटैक पे गई सिंध कलर्स की टीम। That's how they've played till now। इस बार ओसामा बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए डी के अंदर दाखिल हुए, अब भी बॉल ओसामा के पास और पेनल्टी कॉर्नर हासिल करने में कामयाब हुए। अब्दुल वहाब थे इनफैक्ट 9 नंबर की जर्सी में। अब्दुल वहाब पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया, टाइम आउट लिया अंपायर ने। साकिब थोड़ी सी जिरा करते हुए, बिल्कुल खासा अग्रेशन साकिब दिखा रहे हैं, फिर भी साकिब को कार्ड नहीं दिखाया गया है। एग्जैक्टली यही चीज़ शहबाज हैदर ने की थी, उनको फौरन कार्ड दिखा के बाहर कर दिया गया था। सो डिसीजंस नीड टू बी सिमिलर। रिव्यू लिया है अंपायर ने, दूसरे अंपायर को कॉल किया है, यकीनी तौर पर डिसीजन के बाद डिसाइड किया जाएगा। एम्पायर्स आपस में जिरा करते हुए। मीनवाइल सिंध कलर्स की टीम मोर्चा संभालते हुए कैसर बॉल को इंजेक्ट करने के लिए अपनी पोजीशन ले चुके हैं एंड द शॉट कॉर्नर हैज बीन गिवन। अपने फैसले को बरकरार रखा अंपायर ने। शॉट कॉर्नर खतरनाक ज़रूर साबित होगा क्योंकि बड़ी अच्छी फॉर्मेशन बनाते हैं। देखना ये है कि इस मरतबा क्लिक करती है ये फॉर्मेशन या नहीं। इंजेक्टर बिल्कुल तैयार है इंजेक्ट करने के लिए, सिर्फ 3 इनके फॉरवर्ड मौजूद हैं। कोई ब्लफ, कोई ट्रैप इन्होंने नहीं बनाया। साकिब से एक मरतबा फिर अंपायर बात करते हुए, साकिब ये दिली के साथ सेंटर लाइन की जाने आए, इंजेक्ट किया, रुकी और ये ड्रैग पुश किया मगर बॉल गोल लाइन से बाहर। Wayward drag flick by Abdul Wahab missed the goal post completely. अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, जाया की तीसरे क्वार्टर के आगाज में ही। मीनवाइल अब अब्दुल वकील बॉल आगे पहुंचाई, अब्दुल वकील ने, यहां से बॉल आई है नाफे, टॉप ऑफ द डी। नाफे साथ साथ डिफेंडर हैं, सीधा होना चाहते हैं मगर कैरिड हुआ नाफे का। सिंध कलर्स दोबारा कलर में आती हुई, यहां से लंबा शॉट लगाया मगर बीच में इंटरसेप्ट हुआ। बॉल का कंट्रोल दोबारा हासिल किया सिंध कलर्स ने, सेंटर लाइन क्रॉस की, साथ साथ उनके डिफेंडर थे और टाइम आउट लिया अंपायर ने। डिफेंडर जमीन पे गिरे हुए हैं, थोड़ी सी तकलीफ में। ये देखिए एक्शन रिप्ले में आपके सामने, खुर्रम बॉल को लेके आगे जा रहे थे, गिरे हैं डिफेंडर पीछे से आते हुए। यकीनी तौर पे थोड़ा सा शायद ब्लफ खेलना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, उनके हाथ पे हॉकी स्टिक लगा है और अभी आप हॉकी स्टिक नीचे पकड़ के टेस्ट कर रहे थे। सर टच भी हो जाए ना तो यही हाल होगा जो इस वक्त हुआ है बलूचिस्तान वाइट के प्लेयर का। एग्जैक्टली, बट फाउल हासिल किया। खुर्रम तैयार हैं फाउल की हिट लेने के लिए। खुर्रम ने अपने डिफेंडर को आगे बुलाया, अरबाज को बैक पास किया। खुर्रम ने सेंटर लाइन के पास, यहाँ से अच्छी फीडिंग राइट विंग को आगे पहुंचाया, बॉल को कैसर के पास, बॉल कैसर डी में दाखिल हुए, यहाँ से उन्होंने बॉल पास किया, कोई भी फॉरवर्ड मौजूद नहीं था। इसी अस्ना में फाउल की विसल भी बजी।
अग्रेसिव टीम है सिंध कलर्स की। हैविंग सेड दैट, जब डी में दाखिल होते हैं तो गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी तलाश करते हैं, शॉट कॉर्नर लेने की तरफ फोकस नहीं होता सिंध कलर्स की टीम का। थोड़ी सी स्ट्रैटेजी अपनी चेंज करनी होगी यहाँ पर, बिकॉज हर बार गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी डिनाई की है बलूचिस्तान वाइट ने। Exactly. Meanwhile, Sindh Colors on attack once again. Again from right wing. फंसी है बॉल लेके आगे जाते हुए. अंपायर की विसल के फाउल हुआ है. अंपायर मुतमईन नहीं थे जहां से फाउल लिया गया. यहाँ से स्कूप किया है खुर्रम बॉल को हासिल करने में कामयाब हुए, मगर उन्होंने 7 पास दिया. अरबाज डी में दाखिल हुए. साथ उनके फॉरवर्ड से अच्छा मौका था, बड़ी उम्दा मूव क्रिएट की थी खुर्रम ने अपनी ज़ाती एफर्ट से, और बिल्कुल गोल पोस्ट के सामने बॉल को हल्का सा स्कूप करके दिया था. कोई भी कामयाब नहीं हुआ. बिल्कुल दो प्लेयर्स पोजीशन पर थे। अनिल जैन भी पीछे थे, लेकिन दोनों से ही बॉल मिस हुआ, दोनों ही कनेक्शन हासिल नहीं कर पाए। Once again, Sindh Colors creating more attacks, especially in this third half. यहाँ से 2 डिफेंडर के बीच में से निकलना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए. फाउल हुआ 25 लाइन के बिल्कुल करीब. सुल्तान महमूद, यहाँ से अरबाज के पास बॉल आई है. 25 लाइन क्रॉस की, अरबाज ने आगे बॉल पास की है. अनिल घूमे, यहाँ से बैक पास किया, फिर अरबाज के पास बॉल आई है. खतरा अब तक टला नहीं है. अरबाज लेफ्ट से अच्छा, अरबाज की अच्छी हिट थी, मगर कॉर्नर हासिल करने में कामयाब हुए सिर्फ. But that was beautiful defending from बलूचिस्तान वाइट. आप देखें बड़ी अच्छी पोजीशन पे खड़े हुए थे, बॉल को एंड मोमेंट पर हॉकी स्टिक नीचे लाकर डिफ्लेक्ट करने में कामयाब हुए अब्दुल वकील. मीनवाइल सुल्तान महमूद से बॉल आई फसी के पास. फसी बॉल को लेके आगे चले, फिर टीम में दाखिल होना चाहते हैं. अंपायर से थोड़ी सी जिरा और अंपायर ने टाइम आउट लिया. वो कह रहे हैं कि आप इसको रिव्यू कीजिए. काफ़ी जोश और वलवले के साथ अब्दुल वहाब अंपायर की तवज्जो अपनी तरफ लाना चाह रहे हैं. मीनवाइल ये रिव्यू है, चूंकि दोनों अंपायर इसमें मिलते हैं और रिव्यू चेक किया जाता है कि दोनों की आइज से कितना बॉल छुपी है. इस मरतबा देखना यह है कि डिसीजन क्या लिया है. उनकी अपील को डिस्कार्ड किया. Is there any limitation for the reviews? I think well. हॉकी में तो जब जब ज़रूरत पड़े रिव्यू लिया जा सकता है. लेट्स नॉट फॉरगेट, ये टीवी रिव्यू की तरफ नहीं जा रहे हैं. अंपायर्स आपस में डिस्कशन करके फैसला कर रहे हैं. The maximum they can do in the field for review. Meanwhile, बलूचिस्तान वाइट बहुत गलत तरीके से बॉल को क्लियर करना चाहते थे. खतरनाक हो सकता है, और ये बड़ा अच्छा मौका मिला था, जाया किया. इस मिस्टेक को यकीनी तौर पे यूटिलाइज करना चाहिए. बिल्कुल बहुत सुनहरी मौका था यहाँ पर सिंध कलर्स के लिए. कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था. तारीफ बनती है साकिब की, जो बलूचिस्तान वाइट के कप्तान हैं. प्रेशर एक्सर्ट किया अकील पर ताकि वो फ्लॉ करें. Meanwhile, बलूचिस्तान वाइट्स ऑन अटैक वंस अगेन. अकील ने बॉल को हासिल किया, यहाँ से बॉल को आगे पास किया. अरबाज के पास बॉल आती, मगर बॉल छिनी. कैसर भी वहां पे मौजूद थे. बलूचिस्तान वाइट ने फाउल क्लेम किया. अब्दुल वकील के पास बॉल को उछाल के आगे पहुंचाने की कोशिश की. फसी के पास बॉल आई. अंपायर की विसल के फाउल हुआ है. 25 यार्ड पे फाउल की रिटर्न लेने आए हैं. बलूचिस्तान वाइट के फॉरवर्ड हैं. यहाँ से बैक पास किया जाहिद की नाफे की जानिब. अच्छा पास दिया है. पैरेलल निकलना चाहते थे राइट विंग की जानिब से जहांगीर. अंपायर की विसल फाउल हुआ है. बलूचिस्तान वाइट्स काफी देर बाद अटैक पे आई थी. इससे पहले मुसलसल अटैक करती रही सिंध कलर्स की टीम. अरबाज ने बॉल को आगे पहुंचाया. खुर्रम बॉल को लेके आगे चलते हुए, 2 डिफेंडर साथ. बड़ी उम्दा स्टिक वर्क बॉल अब भी खुर्रम के कंट्रोल में. खुर्रम सीधे हुए यहाँ से राइट विंग की जानिब से हिट करने की कोशिश की, मगर बॉल साइड लाइन से बाहर फेंकी डिफेंडर ने. बिल्कुल खुर्रम का टेम्पो तोड़ने में ही आफियत जानी. और इस दौरान डी के अंदर फौरन लेके गए हैं बॉल को. कैसर के पास मौका, बॉल ड्रिबल करके आगे ले जाने की कोशिश, और ये गोल. बिलाखिर सिंध कलर्स की जानिब से जो पैदल पे हमले किए जा रहे थे उसका फायदा हुआ,
और अपना दूसरा गोल स्कोर करने में कामयाब हुए। ये देखिए कैसर के पास बॉल ड्रिबल करते हुए आए, यहाँ से आगे बॉल पहुंचाने की कोशिश की, खुरम के पास आई, यहाँ उन्होंने बैक पास किया, कप्तान बिल्कुल रेडी थे, कप्तान ने बॉल को गोल में फेंका। इससे पहले अगर आप देखते रहें तो अंपायर पेनल्टी कॉर्नर का इशारा रखा हुआ था, उन्होंने यही था कि अगर बॉल मिस हुई तो पेनल्टी कॉर्नर देंगे। मीनवाइल इस फैसले को चैलेंज किया गया है, दोनों अंपायर्स आपस में डिस्कशन करते हुए। देखना यह है कि वो फैसला बरकरार रखते हैं या नहीं। अपील की थी साकिब ने, कप्तान है बलूचिस्तान वाइट्स के। दोनों अंपायरों ने अपना फैसला बरकरार रखा। सो 3-1 की बढ़तरी हो गई है अब सिंध कलर्स की टीम को। 2-1। बिल्कुल, आई डोंट ब्लेम यू इरफान, क्योंकि अटेम्प्ट्स इतनी ज़्यादा हुई हैं सिंध कलर की जानिब से कि यहाँ पर आसानी से 3 या 4 गोल हो सकते थे। Exactly. Because you see, still they are complaining. It should not be like that. Once you have complained और उसको sort out कर लिया है अंपायर ने, तो इस फैसले को कबूल करना चाहिए और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तहत खेल को दोबारा शुरू करना चाहिए। बिल्कुल, और बलूचिस्तान वाइट की टीम थोड़ा सा टाइम ले रही है इस वक्त साइड लाइन्स पे। आई वंडर व्हाट्स हैपनिंग। कोच बलूचिस्तान वाइट्स के आमिर जैदी खड़े हैं और देखना ये है कि क्या फर्दर पोजीशन डेवलप होती है। मीनवाइल दोनों अंपायर्स बिल्कुल, वो अंपायर्स के फैसले से खुश नहीं थे, फर्दर चैलेंज किया है इसको, शायद टीवी रिव्यू चाहते हैं। एग्जैक्टली दोनों अंपायर अपनी टेक्निकल कमेटी की जानिब जाते हुए। मीनवाइल आपको बताते चलें, ये दूसरा ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान डायमंड जुबली गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 2022 और ये जियो सुपर की लाइव प्रोडक्शन है। इन केस आप जियो सुपर टेलीविज़न स्क्रीन प्रोवाइड नहीं है तो आप इसको इसकी स्ट्रीमिंग भी देख सकते हैं www.jiosuper.tv/live पे। दोनों टीमें अब भी ग्राउंड में मौजूद हैं, कुछ कंफ्यूजन इसको क्लियर किया जा रहा है। मीनवाइल आप मिराज अली को देखें जो बलूचिस्तान वाइट के प्लेयर हैं और अपनी टीम में से इतनी ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं जितने सिंध कलर्स के प्लेयर से बात कर रहे हैं। बड़ा याराना लगता है इनका, और कभी गले मिल रहे हैं, कभी हाथ मिला रहे हैं। अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है ये। यंगस्टर्स हैं हमारे मुल्क के, कुछ सालों में इन्होंने साथ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है। होपफुली। मीनवाइल दोनों अंपायर्स अपनी अपनी पोजीशंस पे वापस आए। देखना ये है कि डिसीजन को किस हद तक इम्प्लीमेंट कराने में कामयाब होते हैं और यहाँ पे रोल जो आता है वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का अब रोल शुरू होता है। बिल्कुल, मैच ऑफिशियल्स भी अब इस वक्त तलकीन कर रहे हैं बलूचिस्तान वाइट के लिए कि वो प्लीज़ ग्राउंड में उतरें और मैच को कंटिन्यू करें और टाइम वेस्ट ना किया जाए। एक बार फिर अगर हम आपको दिखाएं, अच्छा पास था यहाँ पर, सीधा अनिल जैन की तरफ आया था, कैसर ने बॉल को पहुंचाया। यहाँ से कप्तान के पास देखिए अंपायर बिल्कुल पेनल्टी कॉर्नर के लिए तैयार थे मगर उन्होंने एडवांटेज दिया और इस एडवांटेज का भरपूर फ़ायदा उठाया। कप्तान हैं टीम के शहबाज हैदर और उन्होंने बॉल को नेट में फेंका। सो 2 गोलों की बढ़तरी हासिल हुई। देखिए एक और एंगल से बॉल यहाँ पे आई, क्लियर करने की कोशिश की, यहाँ पे कैसर के पास बॉल आई थी, कैसर बॉल को आगे लेके चले, यहाँ अनिल मौजूद थे, उन्होंने बैक पास किया, ये आया कप्तान के पास, यहाँ से उन्होंने स्कूप करके बॉल को नेट में फेंका। सो डिसीजन बरकरार रहा। 2-1 की लीड हासिल है सिंध कलर्स की टीम को और मैच दोबारा शुरू हुआ चाहता है। फर्स्ट खेल का आगाज़ करेंगे सेंटर लाइन से। सारे यंगस्टर्स हैं यहाँ पर बलूचिस्तान वाइट की टीम में और इनके कोच का भी इनको ये मैसेज होना चाहिए दैट यू नीड टू गो बैक टू द फील्ड एंड फोकस ऑन द गेम। सिर्फ 1 गोल की बढ़तरी है सिंध कलर्स के पास, कोई बड़ी बढ़तरी नहीं है और जिस तरह का गेम अभी तक बलूचिस्तान वाइट ने खेला है ये इसको उतार सकते हैं बहुत आसानी से। यकीनी तौर पे ह्यूमन एरर का एलिमेंट हर जगह मौजूद होता है, ये ना सिर्फ इस हॉकी में बल्कि आप किसी भी टॉप लेवल पे चले जाएं ह्यूमन एरर होती है, तो इसको ऑब्जर्व करना चाहिए प्लेयर्स को। मीनवाइल वहाब की उम्दा हिट, गोल लाइन क्रॉस करके कॉर्नर मिला, इसको ऑब्जर्व करना चाहिए। स्पोर्ट्समैन के लिए यही लर्निंग प्रोसेस होता है कि लाइफ में भी इसी तरह के अप्स एंड डाउन्स आते हैं जिनको इंसान जिनकी तवक्को नहीं करता, जिन्हें एक्सेप्ट करने के लिए उसका दिल तैयार नहीं होता, बट ही हैज़ टू कम अप हार्ड, एक्सेप्ट दोज डिसीजंस एंड कम बैक स्ट्रांगली। राइट, हिट लेंगे अरबाज 25 यार्ड लाइन से, लुकिंग फॉर सपोर्ट, लुक्स बैक, थोड़ा सा
डिसीव किया और आगे की तरफ पास किया। अब्दुल वकील ने इंटरसेप्ट किया था, सेंटर लाइन से आगे बॉल को पहुंचाने की कोशिश की, जाहिद के पास बॉल आई, यहाँ से उम्दा पास बहुत तेजी के साथ आगे आते हुए यूनस से बॉल आई एक मरतबा फिर अब्दुल नाफे के पास, मगर बॉल छिन गई। मीनवाइल अब्दुल वकील, यहाँ से बॉल आई है वारिस के पास, वारिस का अच्छा पास, इस मरतबा बड़ी उम्दा पोजीशन में मिराज अली से बॉल छिनी। मिराज अली इंडिपेंडेंटली राइट विंग से अंदर जाना चाहते थे, बड़ी उम्दा डिफेंस का मुजाहरा सिंध कलर्स की जानिब से। यहाँ से अच्छा पास दिया है सेंटर में, मगर उसको कंट्रोल ना कर सके इनके फॉरवर्ड, बॉल छिनी। यहाँ से बॉल साकिब के पास आई, साकिब बॉल को लेके आगे चलते हुए साथ साथ दो फॉरवर्ड से बॉल हासिल की उन्होंने, राइट विंगर को फीड किया है। 25 लाइन क्रॉस की सिंध कलर्स ऑन अटैक वंस अगेन, अंपायर की विसल के फाउल हुआ है। स्टार्ट किया, टी में बॉल को फेंका, वहां बॉल को सही कंट्रोल ना कर सके और बॉल साइड लाइन से बाहर फेंक दी डिफेंडर फर्स्ट ने। टाइम में अदनान ने बॉल को क्लियर किया, कोई भी खतरा मोल लेने को तैयार नहीं है यहाँ पर बलूचिस्तान वाइट की टीम। दैट्स द वे दे शुड बी प्लेइंग, क्योंकि यहाँ पर अगर ज़रा सी भी अपॉर्चुनिटी देते हैं तो सिंध कलर्स की टीम शॉट कॉर्नर हासिल करने की तरफ जा सकती थी। एक बार फिर गेम का आगाज हुआ, एक बार फिर डी के अंदर बॉल को लेके आए, चांस है, वहाब शेख वाज क्लेमिंग फाउल, डिड नॉट गेट इट। इसी इस्लामिक खेल बलूचिस्तान कलर के हाफ में साइड लाइन की हिटन लेने के लिए बिल्कुल तैयार, यहाँ से बॉल को आगे पहुंचाया तेजी के साथ वारिस के पास, वारिस ने बॉल को आगे पहुंचाने की तेजी के साथ चलते हुए और हिट लगाने की कोशिश थी। बॉल तेजी के साथ आगे की जानिब जाते हुए यहाँ पे वकील मौजूद थे, फाउल हुआ। मीनवाइल सिलसिला में बॉल वारिस, फाउल की हिट लेने के लिए वारिस बिल्कुल तैयार, तकरीबन तमाम टीम डिफेंस पे आई हुई है और इसी तरह अटैक पे आई हुई है बलूचिस्तान कलर की टीम भी। अच्छा पास दिया है वारिस ने नाफे की जानिब, नाफे ने रिवर्स से कोशिश की मगर बॉल गोल पोस्ट के बिल्कुल सामने से गुजरती हुई चली गई। गोल करने का मौका था अगर इसे डिफ्लेक्ट करते। थोड़ी सी और फिनेस लानी होगी यहाँ पर अपने अटैक्स में बलूचिस्तान वाइट को, एंड दे कैन बिकम मोर इम्प्रेसिव। और रमबाल को आगे फेंकना चाहते थे मगर इस मतलब अभी थोड़ी सी चूक हुई, बॉल सही तरीके से पहुंचा ना सके। मीनवाइल नाफे ने बैक पास दिया वारिस की जानिब, वारिस यहाँ से अपने लेफ्ट हैंड को फीड किया है, उन्होंने बॉल को डी में पहुंचाने की कोशिश की जहां पे फंसी मौजूद थे, बॉल डिफेंडर की स्टिक से लग के बाहर गई, कॉर्नर मिला है। थोड़ा सा बैड बाउंस मिला था यहाँ पर। Here we go, पैरेलल पास अब की बार, लेकिन एक बार फिर कंट्रोल का फुकदान। साकिब जावेद आए थे बड़ी तेजी के साथ, डिफेंडर हैं बॉल मगर बॉल को कंट्रोल ना कर सके, साइड लाइन से बाहर गई। मीनवाइल अरबाज जहांगीर बैक पास किया, जहांगीर ने इस मरतबा बॉल आई वारिस के पास, वारिस से होती हुई नाफे के पास, नाफे बॉल को लेके आगे जाते हुए 25 लाइन के करीब पहुंचे, साथ साथ डिफेंडर हैं, बॉल थोड़ी सी लंबी हुई, बॉल चिनी, खुर्रम ने हासिल की, जहांगीर उनके साथ हैं, खुर्रम बॉल को लेके आगे चलते हुए यहाँ से उन्होंने अच्छा स्विच किया है अपने राइट विंगर को मगर वो बॉल को सही तरीके से कंट्रोल ना कर सके, अब्दुल वहाब थे। अभी बॉल इस तरह बाउंस करके आती है तो बड़ा मुश्किल होता है स्टिक से बॉल को अपने काबू में रखना। मीनवाइल एक बार फिर वहाब शेख ने इंटरसेप्ट किया और वीक पास कर गए। नाफे बॉल को लेके आगे चलते हुए 25 लाइन क्रॉस की, खतरनाक हो सकता है, वकील बिल्कुल पुश करने की पोजीशन में थे, सही तरीके से पुश ना कर सके, बड़ी ओपन ट्राई मिली थी, सिर्फ गोलकीपर सामने थे, बॉल को क्लियर किया। मैच का तीसरा क्वार्टर जारी, सिंध की टीम एक के मुकाबले में 2 गोलों की बढ़तरी के साथ। मीनवाइल
साइड लाइन की हिट इन लेने के लिए अदनान आए थे। अरबाज ने बॉल को हासिल किया, सेंटर लाइन से आगे पुश करना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। तो शहबाज हैदर यहाँ सिर्फ बॉल को स्टिक की मदद से या डेविएट करना चाहते थे, वो कनेक्शन नहीं हासिल कर पाए जो करना चाहते थे। मीनवाइल कैसर बॉल को चाल के आगे लेना चाहते थे मगर साकिब मौजूद थे, बॉल को साकिब ने क्लियर किया। वारिस ने बॉल को आगे दिया, यहाँ से सेंटर लाइन से आई बॉल वकील के पास, वकील से फिर वारिस के पास, वारिस ने बॉल को आगे पहुंचाया है जाहिद के पास, जाहिद बॉल को कंट्रोल ना कर सके, साइड लाइन क्रॉस कर गई। इसी भी लम्हे तीसरा क्वार्टर भी अपने इख्तिताम पजीर होगा। अरबाज ने बॉल खुर्रम तक पहुंचाई, खुर्रम सेंटर लाइन के पास पीछे से आके टैकल करने की कोशिश की और इस मरतबा अंपायर ने कहा कि खेल जारी रखा जाए, कोई फाउल नहीं। अब्दुल वकील से बॉल छीनी, दोनों प्लेयर्स एक दूसरे को देखते रहे। मीनवाइल कैसर आगे देख रहे हैं, साथ साथ उनके फॉरवर्ड हैं, बैक पास किया कैसर ने, सेंटर लाइन पे खेल होता हुआ यहाँ से तेज फ्लिक किया था और बड़ी तेजी के साथ वहां पे वहाब शेख गए मगर बॉल हासिल ना कर सके। एफर्ट इज व्हाट काउंट्स और यही एफर्ट इंप्रेसिव रहा है अभी तक थ्रू आउट द गेम वहाब शेख का। तीसरे क्वार्टर में गेल को थोड़ा सा और लंबा किया है यहाँ पर अंपायर ने, क्योंकि बीच में थोड़ा सा स्टॉपेज आई थी। मीनवाइल खुर्रम को बाहर भेजा है अंपायर ने, ग्रीन कार्ड दिखाया। तो तीसरे क्वार्टर के आखिरी मिनटों में एक प्लेयर की कमी, इसी असरा में बॉल अब्दुल वहाब के पास आती मगर बॉल को तेजी के साथ हासिल किया साकिब ने, बॉल आगे पहुंचाई है वारिस से बॉल आई नाफे के पास मगर अब्दुल वकील वहां पे मौजूद थे, फाउल हुआ, फाउल क्लेम किया अब्दुल वकील का एक मरतबा फिर फ्लिक खतरनाक हो सकता था, जाहिद वहां पे मौजूद थे मगर बॉल उछली और गोल लाइन क्रॉस कर गई, कॉर्नर मिला है। Right, this can be dangerous, an opportunity for Balochistan White for sure. इसी के साथ तीसरा क्वार्टर इख्तिताम पजीर हुआ। तीसरे क्वार्टर तक जो लीड रही है वो सिंध कलर्स 2 बलूचिस्तान कलर 1 क्वार्टर का खेल बाकी है, फाइनल क्वार्टर होगा। देखना यह है कि इस क्वार्टर में क्या हिकमत अमली अपनाई जाती है। दोनों अंपायर्स आपस में कुछ चीज़ें न सिर्फ डिस्कस करते हुए बल्कि नोट डाउन भी करते हुए ये तीसरे क्वार्टर की हाइलाइट्स। तीसरा क्वार्टर शुरू किया था सिंध कलर्स की टीम ने, ये अब्दुल वहाब आगे आए थे, इसी टीम बढ़ाती रही। ज़्यादा कलर में नज़र आई सिंध कलर की टीम। तीसरे क्वार्टर में हमलों की तादाद बढ़ाई गई, उनकी इफेक्टिवनेस शायद उतनी अच्छी नहीं थी जितनी वो डिज़ायर कर रहे थे, लेकिन हमले खूब किए उन्होंने बलूचिस्तान वाइट की गोल पोस्ट पर। यार इन्हीं हमलों के दौरान उन्हें मौका मिला और उनके कप्तान गोल करने में कामयाब हुए, शहबाज हैदर। दूसरा गोल किया शहबाज हैदर ने। तो इस तरह अब तक 2-1 की बर्तरी से सिंध कलर्स ये मैच लीड कर रही है। दिस इज एरियल व्यू नॉट ओनली ऑफ अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बट ऑलमोस्ट द एंटायर सिटी ऑफ कोयटा। On the right hand of the screen you can see the famous road, Spinney Road, and it's a GS Super's live production. In case you don't have an access to TV, you can watch live streaming at www.geosuper.tv/live. हमारे बराबर में कुछ प्लेयर्स भी बैठे हुए हैं, गालिबन बलूचिस्तान वाइट के ही प्लेयर हैं और अभी आवाज़ आ रही थी मुझे, ये geosuper.tv/live पर लाइव मैच भी देख रहे थे और यहाँ पर भी लाइव मैच देख रहे थे और साथ साथ कमेंट्री भी सुन रहे थे। मोहब्बत है इनकी गेम्स। एग्जैक्टली दानिश, आपसे मोहब्बत और जियो सुपर से यकीनी तौर पे इनकी मोहब्बत, क्योंकि स्पोर्ट्स की तरवीज के लिए जियो सुपर मुसलसल कोशां और इसकी ये एक मिसाल के बलूचिस्तान जैसे सूबे में पूरी टीम के साथ आए हुए हैं। और न सिर्फ ये बल्कि इससे पहले फुटबॉल गोल्ड कप जो हुआ था वो भी आपके लिए बराह रास्त लेके आए थे। दीज आर एरियल व्यूज, वी हैव ड्रोन एज वेल, द ड्रोन ऑपरेटर इज शोइंग अस एरियल व्यूज। मीनवाइल चौथा क्वार्टर मैच का शुरू हुआ, बॉल अरबाज के पास, अरबाज ने बैक पास किया, राइट विंग की जानिब से आगे जाना चाहते हैं। वारिस ने गैप में पास दिया मगर कोई भी फॉरवर्ड वहां पे मौजूद नहीं था, उमदगी के साथ इंटरसेप्ट किया। वकार ने बॉल छीनी, इस मरतबा फिर मेराज अली पेनल्टी कॉर्नर हासिल करने में कामयाब हुए। यकीनी तौर पे जिस
तेज़ी से खेल शुरू किया है। कोच ने यकीनी तौर पे थोड़े से स्क्रूज टाइट किए होंगे कि फाइनल 15 मिनट्स हैं और आपको इसमें न सिर्फ गोल बराबर करना है बल्कि लीड भी लेनी है। हैंडबॉल क्लेम कर रहे थे, यहाँ पर रिप्ले देखिए। यहाँ पर किस तरह वो डी के अंदर दाखिल हुए और यहाँ पर डिलिबरेट कैरेट हासिल किया। बड़ी उम्दगी से देखा उन्होंने कि उनकी पोजीशन थोड़ी ऑकवर्ड हो गई थी, अब वो स्ट्राइक नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने आफियत जानी कि यहाँ पे कैरेट किया जाए डिफेंडर का और पेनल्टी कॉर्नर लिया जाए। अदनान बॉल को स्टॉप किया, हल्का सा फेंट टिकल किया, वापस अदनान की तरफ बॉल आया, लेकिन अनिल वक्ती बाहर आए और बॉल को क्लियर करने में कामयाब हुए। अब्दुल वकील, यहाँ से बॉल आई काफी के पास, फसी बिल्कुल 25 लाइन पे। यहाँ से वारिस बिल्कुल डिफेंस से आए हैं, पूरा अटैक करना चाहते हैं। वारिस, बॉल आई, अब्दुल वकील यहाँ से उन्होंने पुश किया और अंपायर पहले ही विसल बजा चुके थे कि फाउल हुआ है। बॉल नेट में गई। दानिश अगर यहाँ एडवांटेज दे देते, देखिए एक्शन रिप्ले में ये वारिस की पुश वकील के पास यहाँ आगे पहुंचाई और यहाँ लेफ्ट फ्लिक से जो बॉल को फेंका है, अगर एडवांटेज दे देते तो खतरनाक होता। बिल्कुल, अब क्लियरली एडवांटेज दिया जा भी सकता था यहाँ पर। We've seen it happen in this match, लेकिन बलूचिस्तान वाइज की टीम एक बार फिर प्रेशर एक्सर्ट करते हुए रिलीज हुआ प्रेशर। अंपायर ने खेल थोड़ी देर के लिए रोका क्योंकि बड़ी जोरदार हिट लगी थी, नेट को थोड़ा सा सही किया। मीनवाइल साइड लाइन से हिट इन लेने के लिए बिल्कुल तैयार, यहाँ से पुश किया बल्कि स्कूप किया, काफ़ी ऊंचा था। इसी असना में बॉल दोबारा हासिल की अब्दुल वकील ने साइड लाइन से आगे जाते हुए, मगर वहाँ पे बिल्कुल डिफेंडर अलर्ट थे। यकीनी तौर पे सिंध कलर्स को मालूम है कि आखिरी क्वार्टर है, हमें बर्तरी हासिल है, हमने इस बर्तरी को कायम रखना है। गलत पास, इंटरसेप्ट हुआ इस मरतबा जाहिद से बॉल आती यूनुस के पास, फाउल हुआ। यूनुस बॉल को लेके आगे जाना चाहते थे, फाउल क्लेम किया। तेज हिट खतरनाक हो सकती थी, बिल्कुल अकेले खड़े थे यहाँ पे, जो मिस्टेक की जाहिद ने, गोल कर सकते थे, बॉल को कंट्रोल नहीं किया। एक्शन रिप्ले में देखें, ये बॉल आई, जाहिद बिल्कुल ओपन खड़े थे मगर बॉल को कंट्रोल ना कर सके, कैरिड हुआ जाहिद। बहुत बड़ा मौका था यहाँ पर मोहम्मद जाहिद के लिए। मीनवाइल द टेबल्स हैव टर्न्ड। अब की बार सिंध कलर्स की टीम अग्रेसिव अंदाज में आगे बढ़ते हुए, वहाब शेख का अच्छा पास डी में पहुंचाने में कामयाब हुए, गोस फॉर द हिट बट मिसेस द डायरेक्शन अ लिटिल बिट देयर। अब्दुल वहाब थे बड़ी अच्छी पोजीशन में आए, वहाब शेख ने बॉल अच्छी पहुंचाई थी। ये देखिए इरफान साबिर कितना अच्छा मूव क्रिएट किया था, ये रिप्ले दिखा रहे हैं हम आपको कैसा। ये देखें, अब्दुल वहाब थोड़े से डायरेक्शन मिस कर गए, बिल्कुल उनके ऊपर रश किया था तो इस वजह से। मीनवाइल बलूचिस्तान कलर ऑन अटैक वंस अगेन, तेजी के साथ आगे लेफ्ट विंग की जानिब से मिराज अली आगे बढ़े हैं। अब बॉल हासिल की लेफ्ट विंग से, यहाँ से बॉल अब भी मौजूद है बलूचिस्तान कलर के कंट्रोल में। बॉल को आगे बढ़ाया, पैरेलल पास दिया, अंपायर की विसल, क्या पुशिंग कर रहे हैं, फाउल हुआ। इंप्रेसिव नजर आ रहे हैं जिस तरह इस वक्त बलूचिस्तान वाइट के प्लेयर्स मूव कर रहे हैं, फील्ड को खोलते हैं, शॉर्ट पासेस देते हैं और बार बार खतरे की घंटी बजा रहे हैं। बैड बाउंस, डिड दैट हिट हिम ऑन द हेड? यस ऑफ कोर्स, और डी से थोड़ा बाहर हुआ है, पेनल्टी कॉर्नर हो सकता था अगर थोड़ा सा भी आगे होता। मीनवाइल अब्दुल वकील तैयार है, यहाँ से उन्होंने पास दिया और मौके को गंवाया इस मर्तबा। वैसे हम अमेज्ड इरफान कि इस गेम में हेड गियर नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, फ्यूचर में हम देखेंगे कि ऐसा होगा कि खुर्रम, बहुत उम्दा पास खुर्रम का और ये बहुत ही अच्छा गोल करने में कामयाब हुए। इस मर्तबा फॉरवर्ड कोई मौका नहीं दिया, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट थी खुर्रम के, दाद देनी पड़ेगी कि बड़ी उम्दगी से एक हाथ से ये देखिए स्टिक चलाते हुए आगे की जानिब आए। यहाँ से उन्होंने देखा कि उनके फॉरवर्ड बिल्कुल
अनमार्क खड़े हुए हैं, फॉरवर्ड के पास बॉल आई और उन्होंने सीधा गोल में डिफ्लेक्ट किया और ये गोल करने में कामयाब हुए उनके कप्तान शहबाज। ये गोल जितना शहबाज हैदर का था उतना ही खुरम का था, बिकॉज दो डिफेंडर्स को चकमा देकर वो बॉल को कंट्रोल करते हुए आगे आए और 50 मिनट अब हो चुके हैं इस गेम में। मीनवाइल 2 गोल की बढ़तरी हासिल कर ली है सिंध कलर्स की टीम ने। बार बलूचिस्तान कलर्स ऑन अटैक वंस अगेन, मगर डी में ही इसको कंट्रोल हासिल किया, बॉल को आगे पहुंचाया, क्लियर करने की कोशिश, बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई, तो खेल में मजीद तेजी पैदा करने की कोशिश की है अब बलूचिस्तान कलर्स की टीम ने। मीनवाइल जहांगीर आए हैं, साइड की हिट एंड ली, बॉल जाती सीधी जहांगीर के पास, वहां पे मौजूद थे डिफेंडर, फाउल। इस मरतबा अब्दुल नाफे बैक पास किया है वारिस को, वारिस से साकिब, कप्तान काफी ऊपर आए हुए हैं खेलने के लिए, यहाँ से उनकी तेज हिट मगर डेंजरस करार दी गई, फाउल हुआ। 52nd मिनट ऑफ द मैच। ये डग आउट आपके सामने बलूचिस्तान वाइट का, थोड़े से मुस्तरिब चेहरे यकीनी तौर पे, क्योंकि वक्त तेजी के साथ गुजरता जा रहा है। shouldn't be dejected। जो गेम खेल रही है बलूचिस्तान वाइट की टीम, ये 2 गोल की बढ़तरी भी फौरन उतार सकते हैं अनलेस यहाँ पर एक और गोल स्कोर कर दे सिंध कलर की टीम, और शॉट कॉर्नर उनको मिल गया है। Once again, very deliberately and with quite cleverly, ये देखिए बॉल को हासिल करने के बाद उन्होंने सीधा पैर में मारा हल्का सा, ये देखिए, और कैरेट क्लेम किया डी के अंदर। कोई भी फाउल अगर मिनिमम लेवल का हो तो पेनल्टी कॉर्नर, अगर वो कोई सीरियस फाउल हो तो पेनल्टी स्ट्रोक अवार्ड होता है, सो मिनिमम पेनल्टी कॉर्नर। All the usual suspects lining up to take this short corner। यहाँ पर पर तोलते हुए नजर आ रहे हैं हमें। बिल्कुल रेडी, इंजेक्ट की बॉल, रोकी, अच्छा स्टॉप और सीधी नेट के अंदर जाती, मगर गोलकीपर बिल्कुल अलर्ट थे, इसी असना में ट्राई की मगर मिस की थी, आकी तेजी से हवा में सिर्फ घूमी, सो ये फाउल है। ग्राउंड से बाहर छक्का हो गया ये तो। It actually went out of the ground। या अंपायर की विसल के तसल्ली रिप्ले के में साथ देखें आप, अच्छा अटेम्प्ट था इरफान। उनकी स्टिक घूम गई थी। साकिब ने पैरेलल पास दिया, 25 लाइन अपनी ही क्रॉस की, आगे वकील के पास बॉल पहुंचाई है, वकील से बॉल तेजी के साथ आगे लेके जाते हुए यूनुस के पास आई, बॉल छीनी यूनुस से। सिंध कलर्स अब बॉल को अपने हाफ में ज्यादा आने नहीं देती, मीनवाइल बॉल लेके वहाब शेख और बॉल वो लाइन से बाहर जाती, मगर साकिब वहां पे मौजूद थे। इसी असना में फाउल की विसल बजी, साकिब की तेज हिट, बहुत अच्छी नाफे के पास, नाफे का बहुत उम्दा पास वंस अगेन। अब आगे से तेजी से जाना चाहते थे मगर अरबाज बिल्कुल अलर्ट थे, अरबाज ने बॉल को हासिल किया, यहाँ से बॉल को अब्दुल वहाब के पास पहुंचाया, अब्दुल वहाब अनिल के पास, अनिल सही तरह कंट्रोल नहीं कर पाए और दैट वाज इनफ फॉर बलूचिस्तान वाइट। अच्छी फुर्ती नजर आ रही है दोनों टीमों की जानिब से इस मैच में। अब यूनुस बॉल को पैरेलल चलाने की कोशिश की गई, लेफ्ट विंग की जानिब से आगे आना चाहते हैं, बॉल एक मरतबा फिर मेराज के पास आई, मेराज फाउल क्लेम किया, यहाँ से बिल्कुल डी के बाहर लेफ्ट विंग की पोजीशन पे आगे आए, खुद हल्का सा उछाला, डी में दाखिल हुए, पेनल्टी कॉर्नर क्लेम करना चाहते हैं और कामयाब हुए। इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना होगा यहाँ पर बलूचिस्तान वाइट को, अगर अवेल कर लिया तो देखें किस तरह इन्होंने शॉट कॉर्नर हासिल किया, डिलिबरेट था, टांगों के बीच में से निकालना चाहते थे। एग्जैक्टली बॉडी प्ले आया, बॉल हाथ पे लगी, थोड़ी सी डेंजरस एरिया में अगर बॉडी प्ले भी आ जाए तो वो फाउल होता है और उस फाउल का नतीजा यकीनी तौर पे डी के अंदर पेनल्टी कॉर्नर की सूरत में कम अज कम होता है, और ये पेनल्टी कॉर्नर, इंजेक्टर बिल्कुल तैयार, यहाँ गोल स्कोर हो गया तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा मैच। हियर कम्स द इंजेक्शन, एवरीबॉडी मिसेस इट, लैक ऑफ प्लानिंग देयर, शायद सही तरह बताया नहीं गया था कि प्लान क्या है। मीनवाइल चांस है यहाँ पर सिंध कलर के पास, सिंध कलर, ये वहाब गोलकीपर है उनके साथ, वहाब आए, यहाँ से उन्होंने पास दिया, खतरनाक हो सकता है, गोलकीपर एक मरतबा फिर तैयार है, रिबाउंड पे मिला और ये गोल करने में रिबाउंड पे कामयाब हुए कैसर। 2-3 अटेम्प्ट्स हुई थी, देखिए किस कदर जल्दी काउंटर अटैक किया, देखिए वहाब यहाँ से उन्होंने बड़ा उम्दा पास किया था, स्ट्राइकर ने बॉल को लिया, यहाँ से बॉल को फेंका, गोलकीपर बिल्कुल तैयार थे, उनके पैड से लग के रीबाउंड हुई, यहाँ पे कैसर बिल्कुल तैयार थे, कैसर ने आते ही इसे लेफ्ट फ्लिक से बॉल को गोल में फेंका, गोलकीपर के पास कोई जवाब नहीं था,
So now 4-1, Sindh Colors 4 and Balochistan Whites 1. Bilal Balochistan White के goalkeeper, he looked like a lost cat because कभी इधर भागते कभी उधर भागते, उधर defenders मौजूद नहीं थे. Once again, Balochistan Colors showing their urgency to at least minimize lead. Abdul Wakil back pass किया Abdul Wakil ने, यहाँ से बॉल आई वारिस के पास और वारिस का पैरेलल पास गुल मोहम्मद के पास. गुल मोहम्मद की तेज हिट, बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई. Really want Balochistan White to score at least one more goal here. This team has played much better than what the scoreline predicts. Once again, वारिस का अच्छा इंटरसेप्शन, बॉल क्लेम किया वारिस ने, बॉल को आगे पहुंचाया. यहाँ से अब्दुल वकील, उन्होंने अपने लेफ्ट फिंगर को फीड किया है, मगर यहाँ पे इतने डिफेंडर्स हैं कि पैरेलल पास पहुंचना मुश्किल. मगर बॉल पहुंची, इस मरतबा भी ट्राई की थी फसी ने, मगर डिफेंडर से डिफ्लेक्ट होकर बाहर गई. कॉर्नर हासिल किया बलूचिस्तान वाइट्स की टीम ने. बलूचिस्तान वाइट्स खेल के आखिरी चंद मिनट बाकी हैं. 3 गोलों के खसारे में 4-1 से ये मैच अब तक चल रहा है. बैक पास किया वारिस की जानिब. वारिस यहाँ से उन्होंने गुल मोहम्मद को पास दिया है राइट विंग की जानिब. गुल मोहम्मद की तेज हिट, मगर डिफेंडर वहाँ पे मौजूद. एक मरतबा फिर कॉर्नर हासिल किया बलूचिस्तान वाइट्स की टीम ने. दबाव बढ़ाते हुए कोशिश उनकी यही है कि एटलीस्ट गोल स्कोर किया जाए. वी गेट मोर ओपनिंग्स राइट नाउ, वी कैन एटलीस्ट रिड्यूस द मार्जिन. बैक पास वारिस के पास आया. वारिस की तेज हिट डी के अंदर खतरनाक हो सकती है और ये बॉल सीधी गोल के अंदर. इस मरतबा कोई गलती नहीं की, बॉल गोल में पहुंचाई यूनुस ने. They got their second goal. थोड़ा सा बॉल गलत उछली भी थी, लेकिन टेनिस स्टाइल में उन्होंने हॉकी चलाई और गोल किया. देखिए यहाँ से वारिस ने जो हिट की थी, बॉल उछली और पार ने एडवांटेज दिया क्योंकि डिफेंडर की स्टिक से उछली थी और इसका भरपूर फ़ायदा उठाया और बॉल को यूनुस ने गोल में फेंका. सो 2 गोल करने में कामयाब हुई अब तक बलूचिस्तान वाइट की टीम, जबकि सिंध कलर्स 4 गोल से बरतरी हासिल किए हुए है. मैच के 51वें मिनट पे एग्जैक्टली यही बात कर रहे थे हम इरफान के. उस वक्त जब एक और गोल पड़ा था बलूचिस्तान की टीम को, तो शोल्डर्स ड्रूप नहीं करने चाहिए. शोल्डर्स को और अपने मोटिवेशन को और बढ़ाना चाहिए कि हम भी यहाँ पर गोल स्कोर कर सकते हैं. यही चीज़ ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगी. मीनवाइल अली अफरीदी बाल चीनी कैसर पास आई, फाउल की हिट मिली है. कैसर ने स्कूप से बॉल को पहुंचाया खुर्रम के पास. खुर्रम लेफ्ट विंग की जानिब से एक खिलाड़ी को डॉज किया. यहाँ से बॉल दोबारा आई खुर्रम के पास. खुर्रम अच्छी ड्रिबलिंग करते हुए डी में दाखिल हुए, मगर यहाँ पे उनका फाउल हुआ. थोड़ी ओवर ड्रिबल कर गए थे. फाउल. साकिब की तेज हिट, बॉल पहुंचाना चाहते थे अपने राइट विंगर नाफे को, मगर बॉल साइड लाइन से बाहर गई. डिफेंडर की स्टिक से टच होने के बाद साइड लाइन्स की हिटिंग लेने के लिए आए हैं नाफे बॉल को लेके आगे चले. उनके साथ साथ एक डिफेंडर मौजूद है. यहाँ से फसी को बॉल दी. फसी बॉल का कंट्रोल हासिल ना कर सके. बॉल चीनी का उसामा के पास. उसामा ने साइड लाइन से बाहर बॉल फेंकी. मीनवाइल नाफे वंस अगेन अच्छी डिफेंस. फसी वंस अगेन ऑन 25 लाइन. यहाँ से उनका बिल्कुल पास नहीं था, मगर इसी असना में फाउल भी क्लेम किया. बिल्कुल कैरिड हुआ था और इनिशियली तो अंपायर ने एडवांटेज दिया था, लेकिन उसके बाद जब बॉल सिंध कलर्स की पोजीशन में गई तो उन्होंने फौरन फाउल डिक्लेयर किया. फसी का पैरेलल पास इंटरसेप्ट हुआ. वहाब शेख ने इंटरसेप्ट किया. लंबा पास देना चाहते थे, लेकिन एक बार फिर बलूचिस्तान वाइट ने इंटरसेप्ट किया. अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश बलूचिस्तान वाइट की. मीनवाइल सिंध कलर लंबा स्कूप किया है, मगर अंपायर की विसल के फाउल हुआ है. और यकीनी तौर पे स्ट्रेटजी भी ये होगी क्योंकि 2 गोल्स की लीड अब तक हासिल की हुई है. 2 के मुकाबले में 4 गोलों से जीत रही है सिंध कलर्स की टीम. तो उनकी यही कोशिश होगी कि बॉल को अपने हाफ से निकाला जाए. वक्त बहुत कम रह गया है. अच्छा पास इस मरतबा आया अब्दुल वहाब के पास. अब्दुल वहाब ने बैक पास किया है. यहाँ से अरबाज के पास बॉल है. पैरेलल पास दिया. यही हिकमत अमली होनी चाहिए इस वक्त. बॉल का ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल अपने पास रखें. और इसी के साथ ये मैच इख्तिताम पजीर हुआ. मैच का इख्तिताम. थोड़ी सी मायूसी ज़रूर हुई होगी बलूचिस्तान वाइट्स की टीम को, मगर उम्दा खेल का मुजाहरा किया. अपॉर्चुनिटीज़ को सही मानों में कन्वर्ट न कर सके, जिसका खमियाजा उन्होंने
भुगतना पड़ा, but on the other hand Sindh colors played well and they created more opportunities and they converted more opportunities into the goal. आई एम पॉजिटिव बलूचिस्तान वाइट ने इस मैच से बहुत सीखा होगा, और जब ये ड्राइंग बोर्ड पे जाएंगे, जब बाद में इस मैच की हाइलाइट्स देखेंगे जो हम पोस्ट करते जाते हैं बाय द वे जियो सुपर के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, तो ये और भी ज़्यादा सीखेंगे, ये जानेंगे कि क्या क्या कोताही हुई, क्या क्या चीज़ें थी जो फिक्स करने की ज़रूरत है। हाइलाइट्स देखें आप चौथे क्वार्टर की। एक बार फिर इस क्वार्टर का आगाज़ बलूचिस्तान वाइट ने प्रेशर के साथ किया था जो उन्होंने एग्जर्ट किया सिंध पर। यहाँ अगर 1-2 गोल्स हो जाते, ये खास तौर पर जो अपॉर्चुनिटी मिस हुई थी, ये अगर गोल में कन्वर्ट हो जाती तो सिंध की टीम बहुत प्रेशर में आ जाती। Yes, fourth quarter was more productive in terms of goals for Sindh colors. इस क्वार्टर में गोल्स ज़्यादा स्कोर किए सिंध कलर की टीम ने। देखिए बड़ी उम्दगी के साथ अलबत्ता अगरचे गोलकीपर ने रोक लिया था मगर उस डिफ्लेक्शन का भरपूर फ़ायदा उठाया और मीनवाइल कंसोलेशन गोल किया आखिरी लम्हात में बलूचिस्तान वाइट्स की टीम ने, और इस तरह ये मैच सिंध कलर की टीम ने 2 के मुकाबले में 4 गोलों से जीत लिया। ये फाइनल स्कोर फुल टाइम स्कोर सिंध कलर्स 4 गोल, बलूचिस्तान वाइट्स 2 गोल। And so we'll come back after the prayer break and we'll have 2 more matches line up. Right, match number 3 for the day, बलूचिस्तान कलर वर्सेस सिंध वाइट, यानी कि टेबल्स टर्न होंगे। बलूचिस्तान की भारी टीम और सिंध की बी टीम होगी, so it's going to be another interesting match. Exactly, बलूचिस्तान कलर बहुत उम्दगी के साथ खेलते हुए कल पहला मैच हारे थे अपना ये। जी हाँ, पहला मैच हारे थे बलूचिस्तान कलर्स की टीम, बड़ी उम्दा खिलाड़ी मुश्तन। मीनवाइल सिंध वाइट्स की भी अगरचे है दूसरी दर्जे की टीम, but it's a wonderful team. So don't go anywhere. After the prayer break we will come back live again with some more action on Geo Super.